हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे लैंगस्टन ह्यूज़ की एक फेमस पोएम ड्रीम्स को। तो ये पोएम पब्लिश्ड हुई थी 1923 में। उनकी फेमस पोइट्री का कलेक्शन था द वेरी ब्लूज़। इसमें इसको पब्लिश किया गया था और ये पोएम बहुत ही छोटी है, सिर्फ 8 लाइन्स की है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत डीप है। हमारे पोएट हमें बताते हैं कि सपने केवल सोते समय आने वाले सपने नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के लक्ष्य, उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं हैं। तो यदि इंसान अपने सपनों को छोड़ देता है तो उसका जो जीवन है वो एकदम अर्थहीन हो जाता है और निराशाजनक बन जाता है। तो चलो अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर इफ ड्रीम्स डाई, लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। तो फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग वो कर रहे हैं होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स। तो वो हमें एक सलाह देते हैं और कहते हैं होल्ड फास्ट। तो होल्ड फास्ट का मतलब होता है मजबूती से पकड़ कर रखना या कभी भी ना छोड़ना। तो वो कहते हैं कि यहाँ ड्रीम का मतलब सोते समय आने वाले सपने से नहीं है, बल्कि जीवन के लक्ष्य से हैं और इच्छाओं से हैं और महत्वाकांक्षाओं से हैं। तो पोएट कहते हैं कि अपने सपनों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। फिर कहते हैं फॉर इफ़ ड्रीम्स डाई। तो सेकेंड लाइन में बताते हैं कि यदि हमारे सपने मर जाते हैं, यानी हम अपने लक्ष्यों और अपने उम्मीदों को छोड़ देते हैं, तो हमारे जो जीवन की आशा है वो भी समाप्त हो जाती है और जो हमारे जीवन का पर्पज़ है, उद्देश्य है, वो भी खो जाता है। फिर कहते हैं लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड। तो यहाँ पे कवि ने एक मेटाफर यूज़ किया हुआ है और कहते हैं कि बिना सपनों का जीवन उस पक्षी के समान है जिसके पंख टूट चुके हैं, यानी कि वो उड़ नहीं सकता है। तो पक्षी की पहचान उसकी उड़ान से है, लेकिन टूटे हुए पंख जो हैं वो उसको असहाय बना देते हैं। फिर कहते हैं दैट कैन नॉट फ्लाई। तो अब कहते हैं कि वो जो है उड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो उनकी पिछली लाइन है ये उनकी इस थिंकिंग को पूरा करती है। जैसे कि टूटे हुए जो पंख वाला पक्षी है वो उड़ नहीं सकता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति जिसने कि अपने सारे सपने जो हैं वो उनको भूल चुका है, उसका कोई सपना नहीं होता है, तो वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता और अपनी पूरी क्षमता को वो लोगों को नहीं दिखा सकता है और वो नहीं समझ सकता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। फिर सेकंड स्टैंजा में बोलते हैं पोएट, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर व्हेन ड्रीम्स गो, लाइफ इज अ बैरन फील्ड फ्रोजन विद स्नो। अब फिर से देखो वही लाइन जो है रिपीट की हुई है, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स। तो यहाँ पर जो ये लाइन रिपीट की है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने जो मैसेज है उसको जो है लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और इससे उनका ये मैसेज और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाता है। फिर से कहते हैं अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। फिर कहते हैं फॉर व्हेन ड्रीम्स गो। तो यहाँ पे ड्रीम्स गो का अर्थ है कि सपने जीवन से चले जाएं। जब ऐसा होता है तो इंसान के जीवन से उत्साह, उम्मीद और खुशी भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड। अब देखो यहाँ पे उन्होंने लाइफ को एक बैरन फील्ड का है, जिस जीवन में कि कोई भी सपना नहीं होता है। तो यहाँ पे पोएट ने जीवन की तुलना एक बंजर खेत से की है। तो यहाँ पर बंजर खेत में ना कोई हरियाली होती है, ना ही फसल होती है और ना ही जीवन का कोई संकेत होता है, सिंबल होता है। तो उसी तरह जिस इंसान के पास कोई भी सपने नहीं है तो वो इंसान का जो जीवन होता है वो भी खाली और निरर्थक हो जाता है, उस बंजर खेत की तरह। फिर लास्ट लाइन में कहते हैं फ्रोजन विद स्नो। तो अब देखो वो अपने पिछली लाइन में उस खेत को दिखा रहे हैं जो है कवर हो चुका है स्नो से, बर्फ से ढका हुआ खेत। तो निराशा और जीवनहीनता को ये बर्फ से ढका हुआ खेत दिखाता है। तो जिस प्रकार बर्फ से जमे हुए खेत में कुछ भी नहीं उगता है, उसी प्रकार सपनों के बिना जीवन में ना ही सफलता आती है, ना कोई खुशी आती है और ना ही उस इंसान का कभी भी विकास होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये छोटी सी पोएम ख़त्म होती है और छोटी सी पोएम थी बट इसका मैसेज बहुत डीप था कि जिस इंसान के पास कोई भी सपना नहीं है, वो आगे का अपना उसने कोई भी लक्ष्य नहीं रखा हुआ है, तो उसका जो जीवन है वो बिल्कुल निरर्थक है, उसके जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे देखो कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए थे हमारे पोएट ने। तो यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया था ब्रोकन विंग्ड बर्ड एंड बैरन फील्ड। तो ये हमारे मेटाफर थे। फिर यहाँ पे रिपीटेशन हुआ था होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, 2 बार उन्होंने ये लाइन रखी हुई है। फिर यहाँ पे कुछ सिम्बोलिज्म है, ड्रीम सिम्बोलाइज होप्स एंड एम्बिशंस। फिर इमेजरी है ब्रोकन विंग्ड बर्ड एंड फ्रोजन बैरन फील्ड। तो इतने सारे हमारे इस पोएम में पोएटिक डिवाइस थे। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।